भागवत कुछ भी करें, वो 2-3-4 चीज़ें बोल रहे हैं। अन्यथा क्या हो रहा है कि सबके अपने अपने इष्ट सब कुछ है, तो बाहर ये भ्रम चला जाता है। जरा सा भी कुछ इधर उधर कोई बोल जाए, और ऐसा देखने में आ भी रहा है कि बड़े से बड़े संत भी कुछ ऐसा वचन आ जा रहा है कि दूसरों के लिए आसान हो जा रहा है करना कि इनमें एकता नहीं है। वो संदेश नहीं जाना चाहिए। उसके लिए अपने यहाँ जो व्यवस्था रही है, अगर कुंभ का भी देखें तो गोस्वामी यही तो लिखते हैं कि ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग कहीं भगति भगवती के संयुक्त ज्ञान विराग। तो असली कुंभ तो ये है कि पहले ब्रह्म निरूपण हो, पर आज की भाषा में हमने उसको एक शब्द दिया है ग्रांड नैरेटिव, कि आज की अवस्था में आज के मनुष्य को कैसे आप वो ब्रह्म निरूपण स्पष्ट करें। तो अगर वो उसको हम अपने उसी भाषा में बोलते हैं जो पहले बोलते आ रहे हैं, वो समाप्त ना हो, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले उसको उसे निकालना तो पड़ेगा। तो तो उसके लिए हमने 2-3-4 बातें उस पुस्तक में प्रतिष्ठापना की है, इसी के लिए हमने लिखा है। उसमें हमने एक तो ये कहा कि सनातन धर्म सनातन गुरु शिष्य परंपरा पर आश्रित है। यस, हाँ, ये है। तो इस पे मुहर लगवानी है हमें सबसे। उसमें आपकी भूमिका है। सबसे पहले हम यहाँ आए हैं, आपके हरिद्वार आते ही पहले शब्द दर्शन ये हुए, तो वहाँ से और आपने छूटते ही बोला हाँ है, तो वो एक्सेप्टेंस हमें मिली। तो ये वस्तु हमें लेके जानी है। हम अब इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो दूसरी बात कहेंगे, तो हमने तुरंत कहा कि प्राथमिकताओं के क्रम की बात है। पहले गुरु शिष्य परंपरा पर सनातन धर्म आश्रित है, उसके बाद ही सनातन धर्म पर गुरु परंपरा शिष्य परंपरा आश्रित है, क्योंकि वो अवस्था है और ये व्यवस्था है। तो ऐसा हमने क्रम बनाया। फिर हमने ये कहा कि ये जो है सृष्टि का मूल संबंध है, गुरु शिष्य का संबंध। दूसरा संबंध पति पत्नी का अथवा तो प्रेमी प्रेमिका वाला है, प्रेम का। तो ये जो संबंधों का क्रम है वो स्पष्ट होना चाहिए। उसके उपरांत ही जब परिवार आरंभ होता है तो माता पिता पुत्र इत्यादि सब होते हैं। तो ये जो संबंध जिन परिवारों में गुरु नहीं है, भाई आप हर घर गुरुकुल की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हर घर में गुरु है क्या? कुल तो तभी होगा जब गुरु होगा। जब माता पिता ही, गुरु तो छोड़िए, माता पिता ही दीक्षित नहीं है, बच्चे इधर उधर जा रहे हैं, फिर वो आते हैं, क्या करें क्या करें? अरे आपने स्वयं दीक्षा नहीं ली है, आप किस मुंह से कहोगे बच्चों से कि दीक्षित हो जाओ, शिष्ट हो जाओ, शिष्य हो जाओ? आप स्वयं ही नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हमने उसमें रखी हैं 4-5। फिर हमने कहा है कि हमारा जो है क्या अंतर है रिलीजन्स में और धर्म में हमारे में। तो हर एक रिलीजन में कहीं से किसी व्यक्ति से आरंभ है। क्रिश्चियनिटी देखो तो क्राइस्ट नहीं है तो क्रिश्चियनिटी नहीं है, मोहम्मद नहीं है तो इस्लाम नहीं है। हमारे यहाँ अगर हमने भी वही करा, दूसरा अभी दिख रहा है, और देख लीजिए कि सिख उस लाइन पे जाने लगे हैं कि वो कह रहे हैं हमारे तो हो चुके, अब तो उनकी भी वही पुस्तक बनने वाली है, और जिसकी पुस्तक बन गई खाली वो अंधेरे में गया। क्योंकि हमारे यहाँ जीवित गुरु हम कह रहे हैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कि जीवित गुरु ही गुरु होता है। जब तक वो है, अगर कम से कम जीवन में आप उसको एक साथ आप एक बार एक क्षण के ही लिए सही, लेकिन आपको अपने गुरु का दर्शन होना चाहिए मनुष्य में। तो हम ये कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता, लेकिन बिना किसी व्यक्ति को गुरु बनाए मोक्ष प्राप्त नहीं होता। तो ये हमारे 3-4-5 बिंदु हैं जिन पर हम आपका जो अगर आपको लग रहे हैं उचित है, तो इसके लिए हमें बोलने के लिए स्थान और सबके मुहर ये चाहिए, ताकि सब कुछ। एक तो आप 10 तारीख नोट कर लीजिए जी। 10 तारीख को मिस्टर संजय गिरी गोस्वामी जी गोस्वामी परंपरा से ही हैं, और ये भारत में पहली बार हुआ है, और ये उसमें आशीर्वाद आदित्य योगीनाथ जी का ही है। कल रात्रि में ही उनका फ़ोन 10 बजे आया मुझे कि बॉम्बे वाला हमने फाइनल कर दिया है, और उसमें वहाँ के चीफ मिनिस्टरों के साथ अन्य राज्यों के भी चीफ मिनिस्टर जो भाजपा से संबंधित होंगे, और शायद उसके बाद हम लोगों का भोजन। हिंदू गुणवान तो होते हैं, परंतु एक दूसरे को नीचा दिखाने में पूरी शक्ति नष्ट कर देते हैं। इसी मूल सूत्र को लेके हम मुगल राज्यों के अधीन रहे, हम इसी के अधीन रहे। ये हमारा मेन यही रहा कि आज हम प्रतिष्ठा की लड़ाई में ये भूल जा रहे हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे आने वाली संतति का क्या होगा। ये मूल में चूंकि
भरत सुनो भरत भाभी प्रभ बिलख कही गुणनाथ हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। जो वो विधि हाथ है तो अपनी तरह से मैनेजमेंट करके उसको अपनी तरह से अपना स्वरूप देके आप यश कीर्ति को जो प्राप्त करना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं है। वो हमको उस परमपिता परमात्मा पर छोड़कर जो हमको मनुष्य, हम पशु नहीं बने हैं, हम मनुष्य बने हैं। तो हमारा जो मनुष्य का जो मिला है तो वो कम से कम आने वाली, जब हम विश्व गुरु की बात करते हैं, हम पूरे धर्म की बात करते हैं तो सनातन के अलावा सब बाकी तो वो सब है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे जो आपका ये चिंतन है, जो ये बिंदु है, और निश्चित रूप से उस पटल पर सौभाग्य मेरे को ये मिला कि मेरा संतों में ही जन्म हुआ। मेरे पिताजी भी यहाँ के रहे, तो सौभाग्य रहा कि अखाड़े द्वारों से लेकर सब में बड़ा प्रेम भाव और सब कुछ प्राप्त होता रहा, तो हो ही रहा है। तो ये क्रांति आनी वर्तमान में बहुत आवश्यक है। जो हमारे कथावाचक हैं खाली अर्थ के स्वार्थ तक ही सीमित ना रहे, अर्थ के स्वार्थ तक ही सीमित ना रहे। उनके अंदर आप 7 दिन की भक्ति में कितनी भक्ति दे पाएंगे अलग बात है, परंतु आप वीर रस की वो कथाएं सुनाकर कम से कम वो जो हम अस्तित्व से लड़ते रहे हजारों बरस की गुलामी को, कम से कम वो संस्कार तो हमारे अंदर विद्यमान होने ही चाहिए। अभयम तत्व संशुद्धि वो तो चाहिए, वो तो चाहिए। और हम कभी भयभीत हमारे यहाँ रहा ही नहीं भाई। हमें जबरदस्ती बोला जा रहा है कि हम ये तो डरने वाले हैं, ये तो डरने वाले। हम बारंबार मैंने इस पर चिंतन किया कि किस बिंदु से डर हमारे जो देवी देवताएं हैं, शस्त्र और शास्त्र हमेशा निष्कर्ष भी वही दिया, यत्र योगेश्वरो कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धर। एक लाइन में बोल रहे हैं कि भाई इसके साथ है, इसके साथ है। तत्र श्री विजय भूत ध्रुवो नीतिर्मतिर्मम। तो वो मति हमारी वैसी है, ये कहाँ से बीच में आ गया, इसको दूर करना। अब देखिए ना, उनके बच्चों को ही बचपन से काटना पीटना ये सब चीजें सिखा देते हैं तो उनके जीवन में वो ढल जाता है। परंतु हमारे यहाँ तो नपुंसकता सिखा दे रहे हैं कि चींटी को मारना भी पाप है। ठीक है, हम किसी जीव की हत्या ना करें, ये हमारा धर्म है, परंतु यदि धर्म पर कोई बात आती है तो फिर तो सर्वस्व हमारे को निछावर कर देना चाहिए, सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए। हमारे संस्कार और संस्कृति ये नहीं सिखाती है। बिल्कुल नहीं सिखाती, बिल्कुल नहीं सिखाती। यहाँ तो भाई आपस में लड़े हैं, अगर धर्म बीच में आ गया तो धर्म बीच में आ गया इसको माताएं बहनें हैं, वो इतना सुंदर संस्कृत का जो पूजा पाठ की विधि है वो कराती हैं। तो गवर्नर के यहाँ हमारे यहाँ तुलसी विवाह का वहाँ का सबसे बड़ा महोत्सव होता है, तो उत्सव मनाया जाता है। तो उसमें हमारे राज्यपाल सिन्हा जी थी पहले, मृदुला सिन्हा जी, उन्हीं के आवास पर वो कार्यक्रम रखा गया था। तो उसमें किसी भी पुरुष को ना बुलाकर मातृ शक्ति से ही कराया गया, तो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर। तो उस दिन की असेंबली